आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 9.2, कक्षा है 8 है। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 सारे क्वेश्चन करेंगे और प्रश्नमाला 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। इसको दे रखा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो आपको एक पदी युग्म दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं, उनका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पे पहला आपको दे रखा है 4 और 7 पी का गुणा करना है। तो 4 × 7 पी। अब पहले देखो गणित की संख्या को गुणा कर लो, 7 चौक 28 और पीछे क्या बचा यहाँ पे पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 पी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना आराम से। दूसरा दे रखा आपको -4 पी, ठीक है, और इसको गुणा करना है 7 पी से। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये इसको अलग अलग कर दो आप, -4 × पी × 7 × पी। अब गणित की संख्या का गुणा करो, देखो अंकों की जो है 7 चौक 28, 7 चौक 28। और हमें पता है जब प्लस और माइनस को गुणा करते तो क्या आता है माइनस। और पी कितनी बार हो गया p²। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे -28 p²। ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा देखो आप यहाँ पर, तीसरा क्या है यहाँ पर दे रखा है -4 पी और इसको गुणा करना है 7 pq से। तो -4 × p × 7 × p × q अलग अलग कर दिया। अब पहले जो गणित है उसको सरल कर दीजिए, 7 चौक 28 और प्लस माइनस माइनस, पीछे देखो p कितनी बार है 2 बार है, तो p की घात 2 और q 1 बार है, ठीक है ना। ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। चौथा देखो आप यहाँ पे आगे, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है 4 p³ यानी 3 बार है p और इसको गुणा करना है -3 p से। अलग अलग लिख दीजिए आप, 4 फिर p की घात 3 × -3 × p। देखो 4 को 3 से किया तो 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस p 3 और 1 की घात 1 है ना, तो टोटल कितना हो गया p की घात 4। तो ये होगा इसका आंसर। अगला देखो आप यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 4 p को गुणा करना है 0 से, को गुणा करना है 4 p को 0 से करना है। तो हमें पता है किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर भी क्या होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से देखो। पहले कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये युग्म दे रखे, जोड़े दे रखे, एक पदी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5 जोड़े आपको दे रखे। कितने दे रखे हैं 5 जोड़े आपको दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, एक पदी जो युग्म दे रखे उनमें लंबाई और चौड़ाई है, आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहला युग्म क्या दे रखा आपको p और q का, और हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसका सूत्र होता है लंबाई × चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो एक को हमने लंबाई मान ली p को और q को हमने चौड़ाई मान ली। तो आपको करना कुछ नहीं है,
दोनों को आपस में गुणा करना, पहले वाले को लंबाई, दूसरे वाले को चौड़ाई। जब आप इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। दूसरा युग्म देखो आप, ये तो पहला युग्म हो गया। दूसरा युग्म देखो क्या है, 10m, ठीक है, और 5n, 10m और 5n। इसको मैंने 10m को लंबाई मान ली और 5n को मैंने चौड़ाई मान ली। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा ना। तो 10m इंटू 5n, अलग अलग कर दीजिए, 10 इंटू m इंटू 5 इंटू n। ये तो मैं आपको समझाने के लिए अलग कर रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट ही इसको क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। 10 को 5 से किया तो 50 और m को n से किया तो mn, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अगला देखो तीसरा, यहाँ पे तीसरा युग्म क्या है, तीसरा युग्म यहाँ पे है आपके 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर। सेम आपको इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। क्षेत्रफल में क्या करना है, दोनों को गुणा, यानी 20x स्क्वायर को गुणा करना है 5y स्क्वायर से। ठीक है, अब 20 को पहले 5 से गुणा कर दो आप, तो 20 को 5 से करेंगे तो 6 आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचा पीछे, तो इसको आप साथ में लिख दीजिए, ये होगा इसका गुणा। अगला देखो आप यहाँ पे चौथा क्या दे रखा है, 4x। एक तो ये हो गया, एक हो गया 3x स्क्वायर, दो जोड़े हैं ना, तो इन दोनों को आपस में वही गुणा करना है क्षेत्रफल के लिए। तो गुणा कर दीजिए, 4x इंटू 3x स्क्वायर को गुणा करना है। पहले 4 को किया 3 से तो 12, एक्स स्क्वायर और x की घात 1, तो टोटल कितने हो गए, x क्यूब हो गए ना यहाँ पे। तो क्या उत्तर होगा इसका, 12x क्यूब। अंतिम युग्म देखो आप यहाँ पे, पांचवा क्या दे रखा है, पांचवा दे रखा आपको 3mn और 4np। बस आपको सिंपल इनको दोनों को भी क्या करना है, गुणा करना है। देख लीजिए यहाँ पे गुणा करते, 3mn को गुणा करना है 4np से। तो 3 को पहले 4 से कर दो, तो 3 चौक 12 हो गया। 1m है, n 2 बार है, देखो 1m है, n 2 बार है, 1 और 1 कितने n हो गए, 2n, यानी n स्क्वायर हो गए, और p एक बार बचा। ठीक है ना, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्षेत्रफल याद कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप आसानी से सरल कर सकते हो। देखो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। एक सारणी दे रखी है आपको, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, ठीक है ना। एक सारणी दे रखी, क्या दे रखा है सारणी में, कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। आपको एक तरफ दे रखा है प्रथम एक पदी, यानी ये वाले प्रथम एक पदी है और ये भी एक पदी है। अब आपको इसको गुणा कैसे करना है, पहले आपको ऊपर वाला एक लेना है, ठीक है, उसको इससे भी करना है, वो यहाँ लिखना है। फिर अगला यहाँ जो करना है वो यहाँ पे लिखना है। अगला वापस 2x को इससे करना है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे गुणा करना कैसे, मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, एक एक करके बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले देखो, ये 4x स्क्वायर कैसा है, जब हमने 2x को 2x से गुणा किया था। अब ये जो 2x है इसको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, इंटू इसको गुणा करना इस वाले -5y से। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x और y तो माइनस के 10xy हो जाएगा। देखो इसमें सारे में 2x है, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, 2x है, गुणा करना है। और इसको गुणा किससे करना है, इसके सामने वाले से 3x स्क्वायर से। इसमें गुणा करना है माइनस के 4xy से, इसमें गुणा करना है 7x स्क्वायर y से, और इसमें गुणा करना है माइनस के 9x स्क्वायर y से, y स्क्वायर से। अब यहाँ पे गुणा करो, देखो इसमें तो क्या आ गया आपके माइनस का 10xy, इसमें क्या आ जाएगा, 2 को 3 से किया तो 6x, 2 और 1 कितना हो गया, x क्यूब। ठीक है, इसमें देखो 2 को 4 से किया तो 8 हो गया, और माइनस प्लस माइनस, और x स्क्वायर और y। इसमें देखो 7 को 2 से किया तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, और फिर 1x और 2x कितना हो गया, 3x हो गए, x क्यूब हो गया, और पीछे y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अगला 2 को 9 से किया, 9 दूनी 18, फिर माइनस, ठीक है, और x 2 और 1 कितने हो गए, 3x क्यूब, और y
स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये पहली वाली पंक्ति है, इसके अंदर आपको इससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें, फिर इसमें, ऐसे करके आपको एक एक करना पड़ेगा। सेम काम आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये अब यहाँ 5y है तो इन सबको एक एक बार गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं पहले कोष्टक में लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो पहला है यहाँ पे बॉक्स उसमें लिख रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 5y को 2x से करना। पहले इस वाले में 2x से करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी माइनस के 5y को 2x से करेंगे। कितने x से करेंगे, यहाँ पे 2x से करेंगे। 2x है तो 5 दूनी 10, x y वो भी माइनस के हो गए। अब वापस वही माइनस, यहाँ सारे माइनस के 5y है, इसको गुणा करेंगे माइनस के 5y से, क्योंकि इधर भी माइनस के 5y है तो गुणा कर दो तो माइनस माइनस प्लस और 25y स्क्वायर। अब ये माइनस के 5y गुणा करना आपको 3x स्क्वायर से, तो 5 दिया 15 हो गए, प्लस माइनस माइनस और x स्क्वायर y। अब माइनस के 5y को माइनस के 4xy से गुणा करो, ठीक है ना, ऐसे गुणा करना है। 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस xy स्क्वायर। अब माइनस के 5y को वापस इससे गुणा करो, ठीक है, तो 7 तो बन जाए 35 माइनस और x स्क्वायर y स्क्वायर। अगला देखो आप यहाँ पे 9 को 5 से किया तो 45 माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर x स्क्वायर और y क्यूब, क्योंकि 5y को y यहाँ से 3 हो गए, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, अब वही काम 3x स्क्वायर को किससे करना, पहले 2x से, 3 दूनी 6x क्यूब हो गया यहाँ पे। और ये कैसे आया, ये देखो 3 को 5 से किया तो 15 और x स्क्वायर y ये हो गया और माइनस प्लस माइनस। अब सेम इसमें यही करना है कि 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से करना, तो 9x की घात 4 आ जाएगा, ठीक है, 9x की घात 4 आ जाएगा। उसके बाद सेम अगला है कि 3x स्क्वायर को माइनस के 4xy से करना है, तो 3 चौक 12 x क्यूब y। उसके बाद 3x स्क्वायर को 7x स्क्वायर y से करना, तो 7 21 x की घात 4 y आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 9 27 माइनस के x की घात 4 और y की घात 2, इस तरह आपको करना है, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो है माइनस के 4xy, इसको एक एक करना है। तो पहले माइनस के 4xy को 2x से करो तो माइनस के 8x स्क्वायर y, फिर माइनस के 4xy को माइनस के 5y से करो तो 5 चौक 20 प्लस के और xy स्क्वायर। उसके बाद माइनस के 4xy को 3x स्क्वायर करो तो माइनस के 12x क्यूब y। उसके बाद 4x माइनस के 4xy को माइनस के 4xy से करना है, तो माइनस माइनस प्लस 16x स्क्वायर y स्क्वायर। माइनस के 4xy को 7x स्क्वायर y से करो तो 7 चौक 28 माइनस का x क्यूब y हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार है, ठीक है। आगे देखो, और 2 और कितने हो गए यहाँ पे, 3 हो गए। आगे देखो, माइनस के 4xy को माइनस के 9x स्क्वायर y से करो तो माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36 x स्क्वायर और x क्यूब हो गया यहाँ पे और y क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला 7x स्क्वायर y को 7x स्क्वायर y को 2x से करो, 7 दूनी 14x क्यूब y। अगला यहाँ पे 7x स्क्वायर y को माइनस के 5y से करो तो 7 तो 35 माइनस के x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। 7x स्क्वायर y को 3x स्क्वायर से करो, 7 21 x की घात 4 y। उसके बाद माइनस के 4xy को 7x स्क्वायर y से करो तो माइनस के 7 चौक 28 x क्यूब y स्क्वायर। उसके बाद 7x स्क्वायर y को 7x स्क्वायर y से करो तो 7 7 49 x की घात 4 और y की घात 2 आ गया। उसके बाद 7x स्क्वायर y को माइनस के 9x स्क्वायर y से करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 7 63 माइनस के x की घात 4 और y की घात 3 हो जाएगा। अंतिम देखो, सेम वही आपको गुणा करना है, कैसे, 9x स्क्वायर y स्क्वायर जो माइनस का उसको 2x से करना, माइनस के हो जाएंगे 18 x क्यूब y स्क्वायर।
अब माइनस के 9x² y² को माइनस के 5y से करना है, तो माइनस माइनस प्लस 9 पंजे 45 x² y³ हो जाएगा। उसके बाद माइनस के 9x² y² को 3x² से करना है, तो 9 तिया 27 माइनस के और x की घात 4 हो गए और y² हो गया। माइनस के 4xy को 9x² y से करना है, तो माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36 और x³ और y³ हो गया। यहाँ पे 9 को 7 से किया तो 7 9 63 माइनस प्लस माइनस और x की घात 4 और y की घात 3 हो गया। फिर 9x² y² सेम संख्या गुणा करें तो प्लस हो जाएगा और 81 x की घात 4 और y की घात 4। देखो हमने किस तरह किया, एक समझ जाओगे तो सारा कर लोगे। यानी ऊपर 2x है ना, तो ऊपर 2x पहले इसको लिखा, गुणा किया और यहाँ पे लिखा, फिर इसको वापस गुणा किया और यहाँ अगले में लिखा, फिर अगले वाले इसको गुणा किया और इसमें लिखा, फिर वापस इसको गुणा किया इससे और यहाँ पे लिखा, वापस गुणा किया और इसमें किया, इसको गुणा किया और इसमें लिखा। सेम सारा प्रोसेस अगले वाले पदों में भी आपको सेम काम करना है। तो इस तरह से आप इसको भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 4 दे रखा है। क्या दे रखा है कि ऐसे घनों या घन है तो घनों आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी जो घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। घन का आयतन, घन कैसा होता है, इस तरह का होता है जिसके सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको पता होना चाहिए घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, उसका सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यानी मतलब तीनों का जो तीनों भुजा दे रखी होती है उनकी जो है गुणा करना है। कैसे, जैसे यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन। तो पहले का आयतन यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन में आयतन क्या हो जाएगा कि तीनों का आपस में गुणा करना है। यानी 5a इंटू 3a² इंटू 7a की घात 4। अब गुणा करना है तो देखो ध्यान से, पहले गणित की संख्या है उनका गुणा कर दीजिए। 5 को 3 से किया तो 15, कितने हो गए 15, 15 को 7 से किया तो 105। अब देखो a कितने हो गए, 1 2 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, यानी a की घात 7। ये होगा इसका आंसर। दूसरा देखो, आप यहाँ पर आयतन याद करना है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है कि तीनों को आपस में गुणा कर दो। यानी 2p इंटू 4q इंटू 8r को आप गुणा कर दो। पहले गणित वाली संख्या को करो, 2 को 4 से किया 4 2 8, फिर 8 को 8 से किया तो 64। अब PQR बचाना तो लिख दीजिए आप PQR, यही क्या होगा, इसका आयतन होगा। अगला देखो आप यहाँ पर सेम वही आपको आयतन निकालना है। क्या दे रखा, देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी ना, आयतन निकालना। तो आयतन का क्या बताया मैंने आपको अभी कि तीनों को आपस में गुणा कर देना है। यानी एक्स वाई को गुणा करना है, फिर 2x² y से गुणा करना है इंटू 2xy² को गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो इसमें गणित का कुछ भी अंक नहीं है, या फिर आप क्या करो इनको अलग अलग कर दो, x इंटू वाई ये भी दोनों गुणा में, फिर 2 इंटू x² y इसको भी हमने अलग कर दिया, फिर 2 इंटू x इंटू वाई स्क्वायर इनको भी हमने अलग अलग कर दिया। अब जो गणित वाली है उनको गुणा कर दीजिए, 2 को 2 से किया तो 4। अब x कितने हैं, देखो 1x, एक और ये 2 हो गए 3, ठीक है 3 और 1 ये 4 हो गए। टोटल x कितने हो गए, x की घात 4 हो गई। अब y कितने हो गए, देखो 1 2, एक तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा ये हो गया और 2 ये हो गए। टोटल कितने y हो गए, 4 हो गए ना, तो y की घात भी 4। अब इसको सबको शामिल लिख दीजिए, 4x की घात 4 और y की घात 4। तो यही होगा आपका इसका उत्तर होगा। चौथा देखो यहाँ पे इसका आयतन निकालना है, ये चौथा है। तो आयतन का सूत्र, तीनों को आपस में गुणा कर दो, a इंटू 2b इंटू 3c गुणा कर दो, खोल दो इसको, 2 इंटू बी इंटू 3 इंटू सी। अब गणित वाली संख्या का गुणा कर दो, 2 को 3 से किया तो 6। अब a b c बचा तो लिख दो आप a b c, यही क्या होगा, क्या उत्तर होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो।
आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 है और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन 9.2 का। तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो आपको दे रखा है उसका गुणनफल करना है। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से आराम से करना है, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, इन तीनों का आपको गुणा करना है। तो गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा ना। तो एक्स वाई इंटू, या कोमा है वह गुणा लगा दो, इंटू जेड एक्स। अब इसको और भी सरल कर दो आप, यानी एक्स इंटू वाई कर दिया, फिर इंटू वाई इंटू जेड कर दिया, फिर इंटू जेड इंटू एक्स कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स 2 बार है, कितने बार है? यहाँ पे 2 बार है। देखो एक बार ये हो गया 2 और 1 3, मतलब x कितनी बार यहाँ पे 2 बार है ना, x 2 बार है, और y कितनी बार है 2 बार, z कितनी बार, यानी तीनों है वो 2 बार है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। एक्स भी 2 बार है, y भी 2 बार है, z भी 2 बार है। तो इसको तीनों को सामने लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये आपको क्या करना है। दूसरा देखो क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है कि a माइनस का ए स्क्वायर और ए क्यूब, तीनों को गुणा कर दीजिए, a इंटू माइनस का ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 3 2 5 और 1 6, 1 की घात 6। अब जब हम प्लस वाली माइनस की संख्या को गुणा करते हैं, माइनस प्लस तो माइनस होगा, और माइनस प्लस को वापस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये चिन्हों का नियम आपको याद होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, ये होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर क्या है, 2 फिर 4y फिर 8y स्क्वायर फिर 16y क्यूब। अब इन तीनों चारों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो कर दीजिए 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y। अब इनको अलग अलग कर दीजिए आप, 2 इंटू 4 इंटू वाई इंटू 8 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 16 इंटू वाई क्यूब। अब पहले जो गणितीय संख्या है उसको आप गुणा कर दीजिए। देखो 2 को 4 से किया तो 8, 8 को 8 से किया तो 64, ठीक है। और 64 को किससे करना है आपको, 16 से करना है, तो कितना आ जाएगा 1024 इंटू, अब यहाँ पे सिर्फ y बचा, ये y 1, ये y 2 और y 3, टोटल कितने हो गए 2 3 और 3 6, यानी y की घात 6। अब इसको आप शामिल लिख दीजिए 1024 y की घात 6, ठीक है ना। ये होगा आपका इसका आंसर। आगे देखिए आप यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, चौथा है इसका a फिर 2b फिर 3c और 6abc, इन चारों को गुणा करना है। तो a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc गुणा कर दो, या फिर इनको पहले अलग अलग कर दो, a इंटू 2 इंटू बी इनको भी अलग कर दिया, 3 इंटू सी इनको भी अलग कर दिया, 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इनको भी अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखो पहले गणित वाली को आप गुणा कर दो, 2 को 3 से किया तो 2 तिया 6, और 6 को 6 से किया तो कितना हो गए 36 हो गए। अब यहाँ पे ए देखो, ए कितनी बार है, 1 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है, तो ए स्क्वायर। बी कितनी बार है, बी भी 2 बार है, तो बी स्क्वायर, ठीक है। और सी भी यहाँ पे कितनी बार है 2 बार है, तो सी स्क्वायर। अब इन सबको एक साथ लिख लीजिए, 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, ये वाला क्या है, गुणा करना है। क्या दे रखा आपको, m फिर कोमा माइनस के m n दे रखा, माइनस के m n दे रखा है,
mn फिर कोमा mnp, तीनों का गुणा करना। देखो m इंटू माइनस का mn इंटू mnp। अब देखो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। एक m और एक m कितना हो गया यहाँ पे, m की घात 2 हो गई और n बचा, फिर इंटू mnp बचा। अब जब इन दोनों को सरल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। m2 और 1 कितना हो गया, m की घात 3। एक n और एक n कितना हो गए, 2n हो गए और एक बार p बचा। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस यही चैप्टर था आपके 9.2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।